मोहब्बत में धोखा खाने के बाद अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए यह वीडियो को पूरा वॉच करना। बार बार समझाने पर तुझे समझ में नहीं आया। मैं तुझे कहता रहा कि मोहब्बत की चक्कर में मत पड़, धोखा खा जाएगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन तुमने मेरी बात को माना ही नहीं और कर डाला अपनी जिंदगी की बर्बादी। मैंने बहुत भारी भूल की तुम्हारे साथ कि तुम्हें सिर्फ मैंने समझाया था। अगर मार के समझाता ना तो शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। कम से कम उन लोगों से सीख लेना था कि जो लोग मोहब्बत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं और बहुत ढेर सारा धोखा खा चुके हैं। इस दुनिया में धोखा खाने वाले, दर दर की ठोकर खाने वाले और रोने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे। क्या उनसे कभी पूछा नहीं कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है? तुम्हें तो मोहब्बत की लत लगी थी। हो गया शौक पूरा, कर डाला अपनी जिंदगी को बर्बाद। अब क्या करने के लिए मेरे पास आया है? अब मैं तुझे क्या समझा सकता हूँ? शुरुआत में मैं तुझे समझाया था कि बेटा किसी के मोहब्बत के चक्कर में मत पड़, लेकिन तुमने मेरी बात को माना ही नहीं और कर डाला अपने मान सम्मान पर हनन। क्या सम्मान समाज वाले तुझे देंगे बता? जो लोग अपनी जिंदगी में ऐसी गलती कर जाते हैं, समझाने के बाद नहीं समझ पाते हैं, वह किसी से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। उनकी हमेशा नजरें झुकी हुई रहती है। तुम ही बताओ, तुम अपने माँ बाप के सामने क्या नजर मिलाकर बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। शर्म से झुक जाओगे क्योंकि तुमने ऐसा घिनौना कर्म किया है। तुम्हारे माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी? वह सोचते होंगे कि हमारा लड़का मोहब्बत के चक्कर में पड़कर, हमारी लड़की मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और हमारे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। क्या इसीलिए तुम पैदा हुए थे? अपने माता पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए? क्या मिला? मोहब्बत के चक्कर से दूर हटकर अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान दिए होते, अपनी लाइफ पर ध्यान दिए होते, तो आज समाज से तुझे सम्मान मिलता और दर दर की ठोकरें खाने से बच जाता। और तुम्हें देखने वाले, चाहने वाले तुम्हें सलामी ठोकते कि वाह, वह लड़का, वह लड़की पढ़ लिख करके कितना आगे चला गया। लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। मोहब्बत में अपनी पढ़ाई की लाइफ बर्बाद कर चुके हैं। अब तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। मोहब्बत में तू ही नहीं धोखा खाया है, तुम्हारी ही जिंदगी नहीं बर्बाद हुई है। सिर्फ इस दुनिया में बहुत सारे लड़की हैं, बहुत सारे लड़का हैं जो मोहब्बत के चक्कर में अपनी जिंदगी को चकनाचूर करते हुए बर्बादी की ओर जा रहे हैं। तुम्हें अभी भी समय है, सुधरना चाहो तो सुधर सकते हो। दुनिया में तुमने किसी का ठेका नहीं लिया है। जो सुधरना चाहते हैं वह सुधर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या इस चक्कर से तुम बचना चाहते हो? क्या अपने दर्द से निजात पाना चाहते हो? अगर पाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ उस मंदिर में और कसम खाओ कि आज के बाद इस मोहब्बत के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। दिल से अगर किसी इष्ट देवता के स्थान पर अगर कसम खा लिया कि जिंदगी भर मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, माता पिता का सम्मान देंगे, समाज को सम्मान देंगे और अपने आप को सम्मान पाने के काबिल बनाएंगे, तब तो सही है। तब तुम आगे जा सकते हो और सम्मान समाज से पा सकते हो। लेकिन अभी इसी वक्त तुम सभी के नजरों में गिर चुके हो। सम्मान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उठाओ कदम, चलो अपनी संघर्ष की ओर, अपने सम्मान को वापस पाने के लिए। एग्जाम्पल, एक बाल्टी में पानी भरा हो साफ सुथरा, उसमें आपका चेहरा दिखाई देगा, मगर उसी बाल्टी में एक मुट्ठी भर मिट्टी छोड़ दिया जाए तो पानी कचरा हो जाता है और पुनः आपका चेहरा उसमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन दोबारा उसी पानी में आप चेहरा देखना चाहो तो क्या कर सकते हो? एक बाल्टी पानी को साफ करने के लिए
20 बाल्टी पानी डालोगे तो पानी साफ हो सकता है। मतलब कि दोबारा चेहरा देखने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए जिसका मान सम्मान मोहब्बत में ख़त्म हो चुका है ना, बस उससे ज़्यादा आप इतना संघर्ष कर दो अपनी लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, अपनी कैरियर में, कि आपका खोया हुआ सम्मान पुनः वापिस आ जाए। दोस्तों, एक कहावत है, हर वीडियो में बताता हूँ, जो इतने में समझे उसे मर्द कहते हैं और जो इतने में समझे उसे बर्द कहते हैं। वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि यह मोटिवेशन अगर हर किसी के पास जाएगा तो हो सकता है कि मोहब्बत के चक्कर से दूर होकर अपने लाइफ पर ध्यान दे करके अपने खोया हुआ सम्मान को वापस लाने के लिए तत्पर रहेगा। जय हिंद, जय भारत।